हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। हालांकि देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने फॉर्म अपना सबमिट कर दिया और अपनी पढ़ाई के अंदर लग गए। यार अच्छी चीज़ है ना। बड़ी वैकेंसी आई है बिहार में। चाहे आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज तक के इतिहास में देखें तो सर्वेयर है, ड्राफ्टमैन सिविल है और प्लम्बर है। इन तीन ट्रेड के लिए इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी ट्रेड में मेरे देखने के अंदर तो आई नहीं है। तो आप सब बच्चों को, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, जम के मेहनत करनी है, अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। देखो, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि भले ही फॉर्म में कोई छोटी बड़ी मिस्टेक ही हो, है ना, आगे जाकर के अपने को भले ही कोई दिक्कत कुछ भी नहीं आए, लेकिन अपन फॉर्म भरने के बाद में छोटी सी भी कोई त्रुटि या फिर अपन मिस्टेक कर देते हैं तो उसके बाद में अपन सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते। दिमाग के अंदर वही बात चलती है ना, कि मैंने जो छोटी बड़ी मैंने ये त्रुटि की है तो कहीं मुझे आगे जाकर के मेरा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं हो जाए, मुझे डीवी के अंदर कोई बाहर नहीं कर दे। इस प्रकार की चीज़ें दिमाग के अंदर चलती रहती है, अपन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझके मतलब क्या है कि हर दिन बच्चे कॉल कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बच्चे कॉल नहीं करके यूट्यूब पे हर एक चीज़ का मैंने सॉल्यूशन दिया, हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो पर्सनली आप बच्चा कोई भी इन चीज़ों के लिए कॉल नहीं करे, ठीक है। एक एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर दिया गया है। तो अब जो बच्चे नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं, उन बच्चों को, जो बच्चे पहले गलतियां कर चुके हैं, है ना, तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से, जो बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे, वीडियो को लास्ट तक देखना और बिना 1 मिनट या फिर मैं बोलूं कि 5 सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। आपके लिए बड़ा काम का है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। और हाँ, काफी सारे बच्चे ऐसे भी है जो अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप बीटीएस कार्य निरीक्षक के लिए अलग से एक स्पेशल बना रखा है हमने, है ना। हर एक चीज के बारे में अपडेट वहां पे शेयर करते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वहां पे आप जुड़ सकते हो, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। वहां पे क्विज वगैरह भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, हर एक चीज की अपडेट भी आपको वहां पे मिल जाएगी, है ना। ये तो देखो, अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको बताया ही था भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, btscpariksha.nic.in इस वेबसाइट आ जाना है। नीचे आपको लिंक दे दूंगा, अप्लाई का ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ज्यादा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद में 2 स्टेप आपके होते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होता है, आपको सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में यहां पर आकर के जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए तो आप अपना फॉर्म हो यहां पे आकर के भी सबमिट कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप अब जब आगे बढ़ते जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह, आपकी फोटो वगैरह वो मांग लेंगे, तो आपको दोबारा यहां पे आना नहीं पड़ेगा। अब एक्चुअल के अंदर देखिए, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन ये पुरानी किसी वैकेंसी का 9वें महीने का यहां पे ये दिखा रहा है। तो हो सकता है आपके भी ये जो फॉर्म भरे जाएंगे तो उसके बाद में लास्ट में मॉडिफाई करने का ऑप्शन दे दे, और हो सकता है ना भी दे। दोनों 50-50% है, मान के चलिए भी। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है तब तो यहां पे आकर के आपको मॉडिफाई कर देना है। अगर ना मिले तो आपको पहले से ही बचना है इन चीजों से। अब ध्यान रखिए आगे आपको क्या करना है ना। उसके बाद में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, जैसे कि वर्क इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है या फिर बोलने की घोषणा जो करनी होती है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद में एक्चुअल के अंदर जो आप त्रुटि कहाँ पे करते हो, उनका निवारण क्या, बचना कैसे, वो चीजें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो, रजिस्ट्रेशन होना यहाँ से स्टार्ट होता है। आप अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करना स्टार्ट करते हो, है ना। देखो, कैंडिडेट बेसिक रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो आप अपना नेम है, पिताजी का नाम है, मदर नेम है ना। उसके बाद आपका स्टेट है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के अंदर जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ और डिटेल्स है ना, जैसे कि आपकी 10th है उसकी डिटेल्स, बोर्ड का नाम है, पासिंग ईयर है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने पासिंग ईयर गलत भर दिया, मैंने बोर्ड का नाम गलत भर दिया, मैंने वहां पे ये कर दिया। तो ये काम आपको नहीं करने हैं। बहुत सारे आईटी वाले बच्चे इस प्रकार की त्रुटियां करते हैं और बार बार बताने के बावजूद में त्रुटियां कर रहे हैं। ये सब आपको कर देना है। उसके बाद में आईटी की ट्रेड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आप दोनों में से किसी का नाम डाल सकते हो और ये सब चीजें आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है।
उसके बाद कैप्चा डालना है, वैलिडेट एंड प्रीव्यू का आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। वैलिडेट एंड प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सावधान रहना है। आपने जो डिटेल्स भरी है ना वो उसका आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना भी सारी डिटेल जो आपने फिल की है वही है क्या, आपसे गलती नहीं हो और सर्वर की कोई गलती नहीं हो। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में देखा गया है, बच्चा डिटेल बिल्कुल सही भरता है लेकिन प्रिंट आउट के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक आ जाती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग आ गई, तो यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू है ना अच्छी तरीके से देख लेना। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो ये सब चीजें आपको दिख जाएगी। अब ध्यान रखना, मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि कोई ना कोई यहाँ पे त्रुटि है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि मैं अपने पंजीकरण डेटा को सावधानीपूर्वक और सही तरीके से भरा हूं और यह समझता हूं कि मैं इसे प्रस्तुत करने के बाद इन आंकड़ों को सही नहीं कर पाऊंगा। ये आपसे डिक्लेरेशन दे रहा है, आपसे घोषणा ले रहा है। अगर आपका सब कुछ सही है तब तो आपको कर देना सबमिट वाले ऑप्शन पे। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि एडिट करना है, कोई त्रुटि होगी, उस कंडीशन में सबमिट नहीं करके आपको बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद में उसके अंदर आप एडिट कर पाओगे। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ये चीजें आपकी सबमिट हो जाएगी। आपके पास में उस चीज से बचने का उपाय ये है कि इस बैक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो त्रुटि होती है वहां से आप बच सकते हो बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके वेरीफाई हो जाएंगे, उन पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद में व्यू रजिस्ट्रेशन स्लिप का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया ऐसा ऑप्शन आएगा। प्रिंट आउट का ऑप्शन आप यहाँ पे आ जाएगा। अदरवाइज आप आगे बढ़ते जाते हो है ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको आगे फीस का पेमेंट करना होता है। उसके बाद फोटो है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब ये तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, उसमें त्रुटि से तो आप ऐसे बच सकते हो। फॉर्म के अंदर जो त्रुटि होती है उससे कैसे बचोगे, है ना, इस पे आप आगे आ जाओ। उसके बाद में फीस वगैरह मान लीजिए कि 100 रुपये फीस है, ये आपने कर दी। ठीक है, तो ये आपका फीस करने का मेथड आ जाएंगे, पेमेंट के मेथड आ गए, है ना, और ये सब चीज़ें आ गई। उसके बाद में सबमिट कर दो, आपकी फीस है वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ से आपका एक्चुअल में फॉर्म भरना है ना, वो स्टार्ट होता है। सेकंड स्टेज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। फोटो आपके सिग्नेचर वगैरह ये आपको अपलोड कर देनी है। फोटो के अंदर ध्यान रखना है कि उसका जो बैकग्राउंड है होता है वो आपको व्हाइट रखना है। चश्मा लगा के फोटो नहीं खींचवाना, है ना, आपका फेस है वो बिल्कुल क्लियर आना चाहिए उसके अंदर। ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद में देखो आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल, ये आपको क्लिक कर देना, इस पर राइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। उसके बाद में आपके जो सर्टिफिकेट है कौन कौन सी आपको अपलोड करनी है, आईटी का सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो आपका आधार कार्ड वैकल्पिक है, नहीं अपलोड करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में एज प्रूफ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो। आईटी आपकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, आईटी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब बहुत सारे बच्चों में इश्यू क्या आता है, मार्कशीट पे नंबर नहीं है या फिर सर्टिफिकेट है उस पर नंबर नहीं है। ठीक है, आईटी मार्कशीट है, यहाँ पे देखो इश्यूइंग अथॉरिटी है ना, किस अथॉरिटी ने इश्यू किया है। उसके बाद में इश्यूइंग डेट, आपके प्रिंसिपल ने जब आपको दिया मार्कशीट तो उसका वहाँ पे तारीख लिखा होगा, है ना। अगर कोई भी तारीख उस पर मेंशन नहीं होती है तो किस महीने में आपने उसको पास किया वो वहाँ पे लिखा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल दो। वही अगर आपको नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं है, तो जब आपका रिजल्ट आता है ना वो डेट आप उसके अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर और आपको अपलोड कर देना। एक बार अगर आपने गलत अपलोड कर दिया ना, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कट करके आप उसको हटा भी सकते हो, दोबारा अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपका आईटी का सर्टिफिकेट हो गया और उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो गया, कक्षा 10 का अंक प्रमाण पत्र, ये सब चीजें आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद छोटा सा प्रोसेस है। उसके बाद में आगे आपको देखो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, उसको आपको यस कर देना, आई एक्सेप्ट द अबोव। ठीक है ना, ये आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। प्रीव्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं सत्यापित और पुष्टि की है कि पंजीकरण में मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे विवरण सही है और मैं यही दर्ज करना चाहता हूँ चाहती। अगर आपके बिल्कुल एक्यूरेट है तब तो आपको इस पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। अब आपको लगता है कि आपने जो कोई चीज भरी है उसके अंदर मिस्टेक है, उसको आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको रेड कलर के अंदर जो दिख रहा है ना, नहीं मैं कुछ विवरण में बदलना चाहता हूँ या बदलाव करना चाहती हूँ, इस पे टिक करके उसके बाद में प्रिंट प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि आपको जो चीजें बदलनी है उनको आप बदल सको। बदलने के बाद ये आप कैप्चा डाल दीजिए, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी तरीके से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी फीस वगैरह अच्छे से पेमेंट कर सकते हो। तो कैसे आप त्रुटि से बच सकते हो वो चीज मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फॉर्म भरिए और बिंदास तरीके से पढ़ाई करिए, एक भी दिन आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए देखो ऐसा
ऐसा नहीं होता कि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर PDF दे दो हम उससे ही पढ़ लेंगे, वो चीज़ नहीं है ना। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे कोई भी चीज़ पढ़ ली उसके बाद सिलेक्शन ले लिए, ऐसी चीज़ नहीं है। अभी 2-3 घंटे में सिलेक्शन होता तो हर कोई ले लेता है। यहाँ पे सारा का सारा सिस्टम टिका हुआ, वो मेहनत पे टिका हुआ है। 2 चीज़ें जरूरी है, एक तो अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज़ है कि अच्छे गाइडेंस के साथ में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अभी तो वैकेंसी आ रखी है, लोग इस प्रकार की है कि भर्ती आने से पहले ही दिल्ली के 4-4 5-5 घंटे दिल्ली का पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अच्छी आपको मेहनत करनी होगी, अच्छे टीम के साथ में जुड़ करके अच्छे गाइडेंस के साथ में आपको पढ़ाई करनी होगी। इसी उम्मीद के साथ में हमारी जो टीम है ना, कड़ी मेहनत के साथ में 500 की 500 फैकल्टी है वो लाइव क्लास ले रही है मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिल्कुल नाम मात्र की प्राइस है, 3000 रुपये प्राइस रखी थी, लेकिन बच्चों की डिमांड पे अभी हमने 75% डिस्काउंट दे दिया है। यानी कि 700 से 800 रुपये की प्राइस के अंदर आपको ये कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लाइव पढ़ाते हैं। लाइव एंड होने के बाद फोल्डर वाइज क्लासें सेव रहती है, कभी भी उन क्लासों को आप देख सकते हो। और सर बताते हैं कि कैसे क्या आपको उन चीज़ों को पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है। ये चीज़ें सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 3 ट्रेड का पूरा सिलेबस दिया है, तो हर एक चीज़ आप नहीं पढ़ सकते 2-2.5 महीने में। अच्छा मार्गदर्शन जरूरी है, मान के चलिएगा, ठीक है। और ये आपको कूपन कोड अप्लाई करना है winter25। आप ऐप डाउनलोड कर लेना, ये कूपन कोड लगाओ तो आपको 75% अभी जो डिस्काउंट चल रहा है ये आपको मिल जाएगा। सारी ज़्यादातर फैकल्टी है गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड है। हर एक चीज़ का डेमो हमने यूट्यूब पे दे रखा है, ऐप पे भी दे रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको किस हिसाब से इन चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉइड ऐप है, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक भी मिल जाएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल कर लेना। कोर्स के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी आपको पहले देंगे, उसके बाद में निश्चिंत हो जाओ, तो उसके बाद में इनरोलमेंट करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, जो आप करोगे ना उससे भी ज़्यादा हमारी टीम एफर्ट लगा रही है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, नीचे कमेंट करके बता देंगे भाई कैसा लग रहा है हमारी फैकल्टी से आपको पढ़ करके। BTSC वर्क इंस्पेक्टर का फोल्डर दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना, उसके बाद में कोर्स दिख जाएगा। और जो मैंने आपको कूपन कोड बताया है ना winter25, वहां पे आपको दिखेगा, उसके साथ में आपको अप्लाई लिखा हुआ दिखेगा। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये प्राइस है वो कम हो जाएगी 700 से 800 के बीच में। यानी कि मान के चलिए कि इतने रुपए के अंदर आपको ना तीनों ट्रेड का स्टडी मटेरियल भी मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा, जबकि इसके अंदर हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासें जो पहले हो रखी है, थोड़ी टाइम हुआ इसको स्टार्ट हुई, वो क्लासें भी दे रहे हैं। इसके अंदर आपको कंटेंट भी मिल रहा है, कहीं से आपको कंटेंट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। साथ ही हम टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं, कंप्लीट गाइडेंस के साथ में अच्छी फैकल्टी के जरिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और हर एक बच्चा जो जेन्युइन है, सिलेक्शन लेना चाहता है, चाहते हो कि वो बच्चा सेलेक्ट हो, उसके साथ में इन चीज़ों को शेयर जरूर करें, और फॉर्म के अंदर बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करें। हाँ, जो बच्चे छोटी बड़ी त्रुटि कर दिए ना, उनको भी उतना नहीं घबराना कि क्या हो जाएगा, है ना। मॉडिफाई का ऑप्शन उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा, अगर ना आए तो चांस ये रहेगा कि DV के टाइम में कोई आपसे एफिलिएट वगैरह ले ले, ठीक है। बाकी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे उनको बचना है अभी से। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।